हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम निकल रहे हैं मुंबई से गोवा और हमने कन्वीनियंस के लिए हमारे फ़्लाइट प्रेफर की थी और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए टैक्सी ली थी। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई टू गोवा का मेरा फ़्लाइट जर्नी एक्सपीरियंस और गोवा में हमने जो रेंटल रूम बुक किया था 5 डेज़ के लिए, उसका एक छोटा सा टूर भी दूँगी। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, तो बने रहिए। तो फाइनली गाइस, गोवा इज़ हियर। हम मिनिमम 45 मिनट्स में पहुंच गए थे। रात को हमने टैक्सी बुक की रूम पर ड्रॉप करने के लिए और ये मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा स्टे। तो ये जो देख रहे हो गाइस, ये है 2 BHK रेंटल अपार्टमेंट जो काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल था। जैसे ही हम अंदर आए, पहली चीज़ जो नोटिस हुई, रूम्स काफ़ी बड़े और एयरी थे। नेचुरल लाइट फुल बाहर से आ रही थी। तो लिविंग रूम में एक अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था। बैल्कनी भी बहुत बड़ी बड़ी थी, टीवी भी लगा हुआ था एंटरटेनमेंट के लिए। तो जो वाइब्स आ रहे थे ना यहाँ पे, एकदम ही पीसफुल और रिलैक्सिंग थे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसकी बैल्कनी। आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, जो व्यू दिख रहा है ना दोस्तों, सब लोग बहुत खुश हो गए देख के। और फुल ग्रीनरी का व्यू, सेम कोकोनट ट्रीज, डोर डोर तक सिर्फ नेचर ही नेचर। जून का महीना है तो बारिश भी हल्की हल्की चालू है गाइज यहाँ पे। तो एकदम फ्रेश हवा, मतलब फील ही अलग आ रही थी। तो बेडरूम की बात करूँ तो दोनों बेडरूम्स अलग अलग अटैच्ड बाथरूम के साथ थे। बेड्स भी क्लीन और कंफर्टेबल थे। तो ले चलती हूँ मैं आपको दूसरे बेडरूम में। दूसरा बेडरूम भी काफ़ी क्लीन और कंफर्टेबल था, जिसमें कि 2 बड़े बड़े बेड्स लगे हुए थे। ये है पहला बेड और ये है दूसरा, और उसके बाजू में अटैच था। और फिर बैल्कनी भी बहुत बड़ी दी थी इसमें भी। तो गाइज़, अगर आप उन लोगों में से है ना जो ट्रैवल के दौरान भी कभी कभी घर का खाना प्रेफर करते हैं या फिर अपने हाथ की बनाई चाय मिस करते हो, तो भाई ये जो किचन है ना इस रूम का, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जब हमने किचन ओपन किया तो सबसे पहले लगा कि वाह यार, रेंटल अपार्टमेंट होने के बावजूद ये तो एकदम फुल्ली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन था। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, प्रॉपर गैस स्टोव, माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्शन, फ्रिज और यूटेंसिल्स की बात कोई कमी नहीं थी। तो फिर चाहे आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी बनाना चाहते हो या फिर शाम के लिए अपने लिए गरम गरम चाय पीना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे इजीली हो सकता है वो चीज़। और फिर मैं तो देखो गाइज़, अगर आपको बाहर का खाना अवॉइड करना हो या फिर लेट नाइट आपको कुछ मैगी वगैरह ऐसा कुछ बना के खाना हो, तो ये प्लेस उस एंगल से भी बेस्ट है। तो फिर दोस्तों, स्टे के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंस रूम मिला। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना, लोकेशन की, लोकेशन भी काफ़ी कन्वीनियंट था। मतलब नियर बाय ही सुपरमार्केट्स या फिर स्कूटी रेंटल करना हो किसको, और फिर बीच सिर्फ 5 या 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था। तो ट्रैवल या खाना खरीदना कुछ भी हो, सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल था। तो फिर ओवरऑल ये रेंटल 2 BHK मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। कंफर्ट, व्यू, स्पेस और लोकेशन सब कुछ बहुत ही ऑन पॉइंट था। तो फिर हमने देखो बाहर से फ़िलहाल चाय मंगाई है क्योंकि बनाने का किसी का भी मूड नहीं था। तो फिर ये जो चाय थी बहुत ही मतलब ऑसम थी। तो ये जो चाय है वो स्पेशल चाय है, कुंदा चाय। और फिर उसके साथ हमने कुछ बिस्किट्स भी मंगाए थे और बाहर का व्यू एंजॉय करते करते हमने चाय एंजॉय की और थोड़ा सा फ़नी बातें करते करते हमने एंजॉय किया सब कुछ। तो हमें जल्दी जल्दी से नहा वहा के निकलना था। तो गाइस, सुबह सुबह काफ़ी एक्साइटिंग और थोड़ा सा हसल बसल वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि सबको गोवा एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट ऑलरेडी चढ़ चुकी थी। तो मेकअप वेकअप सब कुछ हो चुका था एंड वी वर जस्ट गेटिंग रेडी टू हेड आउट। तो प्लान था कि आज कुछ बीचेस एक्सप्लोर करते हैं और फिर गोवा की जो लोकल जगह भी है वो भी देखने चलते हैं। तो फिर हम टोटल 4 लोग थे, फैमिली, फ्रेंड्स, और सबसे स्पेशल गेस्ट थी हमारी प्यारी सी छोटी सी बेबी, तो जो हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आई थी मेरी। तो जिसके साथ ट्रैवल करना था थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो
तो चलो ठीक है, बट उसकी मुस्कान सब कुछ ईजी बना देती है। ट्रैवल थोड़ा सा कंफर्टेबल हो इसलिए हमने एक कार रेंट की थी। तो कार रेंटल गोवा में काफ़ी ईजिली और भाई गोवा की रोड्स मतलब बेस्ट सीन व्यूज़, कभी कभी बीच साइड रोड्स, कभी कोकोनट ट्रीज़, बीच से निकलती गलियाँ। कैमरा तो ऑटो ऑन मोड पे ही चला गया था। बेबी के लिए भी काफ़ी ईजी था क्योंकि एसी कार में उस बेबी सीट में भी हम लेकर आए थे, तो फिर हम बीच के पास कहीं रुकने के लिए ईजी रेस्ट भी कर सकते। तो चलो गाइस, आगे के व्लॉग्स में मैं आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो सब लोग बीच और पार्टीज़ दिखाते हैं, लेकिन मेरे व्लॉग में आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने मिलेगा। ऑफ बीट लोकेशंस, लोकल फूड और हिडन जेम्स ऑफ गोवा। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ।